ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है अक्टूबर 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। मेरा जो मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। कहाँ से आपको ज़्यादा सटीकता बैठती है आप वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर से मेरा मानना है कि यदि आप अपनी लग्न राशि से देखते हैं तो अच्छा है। बस मेरा समझाने का ये प्रयत्न होता है कि टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं होता कि आप बोले कि मेरी लग्न राशि तुला है तो एक अलग राशिफल बने, मेरी चंद्र राशि तुला है तो एक अलग राशिफल बने, या कुछ लोग कहते हैं किस पे आधारित है। राशिफल एक ही बनते हैं और वो कहाँ से आपको ज़्यादा सूट करते हैं वहाँ से देखिए। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि लग्न राशि से देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। वीडियो के अंत में हर बार की तरह कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा। शुरू करते हैं, करेंगे सामान्य विश्लेषण के साथ। इस महीने के हाईलाइट्स जो हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट दो ही चीज़ें हैं, बाकी भी हैं, लेकिन प्रमुखता बोलूँ तो ग्रहण, गुरु का वक्री होना और इसके साथ ही दो ग्रहों का नीच का होना, यानी कि मंगल और सूर्य का नीच का होना। ग्रहण से स्टार्ट करेंगे। 12वें घर में ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण। जो सूर्य ग्रहण होता है वो, जितना मेरा मानना है या मेरा अनुभव है, वो आने वाले 6 महीने के लिए आपकी जीवन की पटकथा तय करते हैं, भौतिक रूप से प्रभावित करते हैं। चंद्र ग्रहण लगता है, जैसे अभी 18 सितंबर को चंद्र ग्रहण भी लगा था, वो मानसिक रूप से आपके जीवन को बदलेगा या बदलता है। और चंद्र ग्रहण का प्रभाव मानसिक रूप से व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल लाइफ में 1 महीने तक रहता है। सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है वो हर चीज़ पर रहता है, थोड़ा मानसिकता पे भी रहता है, लेकिन भौतिक जीवन पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव बहुत पड़ता है। अब 12वें घर में ग्रहण लग रहा है और ग्रहण में कौन कौन इन्वॉल्व है? ऑब्वियसली सूर्य इन्वॉल्व है क्योंकि ग्रहण उन्हीं पे लग रहा है। चंद्रमा रहेंगे क्योंकि तभी अगर सूर्य ग्रहण लगता है तो अमावस्या का टाइम होता है। यहाँ पे बुध भी होंगे और केतु भी होंगे। बुध भी 12वें घर के स्वामी और केतु भी एक प्रकार से 12वें घर के कारक हैं। इसके 2 या 3 परमुटेशंस, कॉम्बिनेशन निकल सकते हैं। पहला तो एक आध्यात्मिक सुख तो बढ़ेगा ही, आध्यात्मिक चेतना तो बढ़ेगी। 12वां भाव में हमेशा कहता हूँ कि अंत का होता है, और वो अंत से क्या होता है? आरंभ होता है, क्योंकि लग्न आरंभ है, 12वां घर अंत का है। तो कई लोग आप में से इस समय एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज में होंगे कि आप कुछ बदलना चाह भी रहे थे लेकिन वो बदल पा भी नहीं रहे थे। ये ग्रहण आपको उस बदलाव के लिए प्रेरित करेगा, मदद करेगा। मुझे एक कदम उठाना है कि हाँ, बस थोड़ा सा आके रुक जाते हैं, वहाँ से जो आगे बढ़ने का कदम होता है वो इस सूर्य ग्रहण आपको देगा, आपको मदद करेगा वो कदम उठाने के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन का फेज होता है, अंत से ही आरंभ होता है। तो 12वें घर में जब ग्रहण लग रहा है तो आपको कई प्रॉब्लम्स को अंत करने का, कई मुश्किलों को अंत करने का मौका मिलेगा। ईजी नहीं होगा क्योंकि 12वां घर देता तो बहुत कुछ है लेकिन ईजिली नहीं देता। यहाँ पे ग्रह जो बैठकर पैसा भी देते हैं ना, शुक्र भी, वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ छीनते भी हैं। तो 12वां भाव, तभी मैंने कहा ना, ये देने पर जब आए तो दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे गुप्त धन भी होता है, यहाँ पे मोक्ष भी होता है। लेकिन मोक्ष भी जो होता है वो बहुत चीज़ों के त्याग से होता है, इसलिए कई चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा, अपनी आदतों का, कुछ लोगों का, अपनी संगत का, तभी जाके जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव ट्रांसफॉर्मेशन का है। सेहत पर ध्यान दीजिएगा। जो लोग ऑलरेडी किसी बीमारी के थ्रू जा रहे हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। और बहुत इम्पॉर्टेंट एक सलाह दूंगा कि कुछ लोग की आदतें होती हैं कि अपने आप दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं। देखा कहीं पे, पढ़ा कर कहीं पे। आज तो यूट्यूब है, दुनिया भर की चीज़ें यूट्यूब पे। इवन आयुर्वेद, ऐसा नहीं होता कि आयुर्वेदिक चीज़ें बुरा नहीं करती। आप दुनिया, ऐसे कई लोग होते हैं जो काढ़ा बना बना के पीते रहते हैं। कोविड के टाइम पे हुआ था वो, उनके कारण किडनी खराब हो गई थी। तो यहाँ पर कुछ भी अगर आपको नॉलेज नहीं है और बस कहीं से पूछ पाछ के कोई दवाई आदि मत लीजिएगा, उसके कारण तबीयत खराब हो सकती है। खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे क्योंकि 12वें घर में अगर ग्रहण लग रहा है तो खर्चे बढ़ेंगे। इसके बाद गुरु का वक्री प्रभाव है। 9 तारीख को गुरु वक्री हो जाएंगे। मैं एक विस्तृत वीडियो बना ही चुका हूँ, लेकिन जिसने नहीं देखी जाके देख सकते हैं। लेकिन गुरु वक्री हो रहे हैं यानी कि और स्ट्रांग हो रहे हैं, और वो आपके 6ठे घर के स्वामी तो विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, और तीसरे घर के स्वामी यानी कि हिम्मत भी बढ़ा रहे हैं। तो गुरु का वक्री होना भी बहुत अच्छा रहेगा। अष्टम में वक्री हो रहे हैं और वो भी ये 12वें घर को देखेंगे। जैसा मैंने कहा ना, मुश्किलों का
समापन होगा कहीं, और ये आप पूरा महीना ना आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन फेज होगा। और जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, कई बार आते हैं। हमें कुछ दुख का अनुभव होता है, फिर हम ट्रांसफॉर्म होते हैं। कुछ सुख का अनुभव होता है तो भी होता है। पैसा ज़्यादा आता है तो भी होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन चलती रहती है। तो ये महीना भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन का है, बदलाव का है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ करने को मिलेगा, नया ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन छठे घर के स्वामी गुरु 8वें घर में बैठकर 12वें घर को देख रहे हैं। 6, 8, 12 तीनों ही क्या है? त्रिक भाव। इनको दुष्ट स्थान कहा जाता है। अब ये नहीं कि ये बुरे ही भाव होते हैं, लेकिन अब इनका कॉम्बिनेशन हो गया तो सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो सेहत पर काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है। सेहत के कारण इस महीने काफ़ी खर्चे भी हो सकते हैं। जैसा मैंने कहा, मैंने एक विस्तृत वीडियो बनाई हुई है, अगर जिसने नहीं देखी वो जाकर देख सकते हैं। इसके साथ अब ग्रहों के गोचर आदि पे चलते हैं। पहला गोचर बुध का होगा और बुध आपके लग्न भाव में आकर बैठ जाएंगे। ये होगा 10 तारीख को। 3 दिन के लिए यहाँ पर आपके लग्न में लक्ष्मी नारायण योग रहेगा। और बुध जो है भाग्येश है और शुक्र के साथ युति होगी। तो भाग्येश और लग्नेश का लग्न में आना बहुत अच्छा है। भाग्य का साथ मिलेगा, भौतिक सुख मिलेंगे, विदेश से लाभ मिलेगा क्योंकि बुध 12वें घर के स्वामी हैं। और दोनों मिलकर सप्तम को देख रहे हैं तो विवाह के योग भी बनते हैं और ओवरऑल बिजनेस में भी इंप्रूवमेंट हो सकता है। इसके बाद बहुत जल्दी शुक्र का गोचर हो जाएगा 13 तारीख को, और शुक्र आपके धन स्थान में आ जाएंगे। अपने आप में अति विशेष है। शुक्र लग्नेश है और उनका धन स्थान में जाना यानी कि व्यक्ति के पास धन आएगा। अपनी हिम्मत से, अपनी मेहनत से, अपने प्रयासों से धन कमा पाएंगे। शुक्र आपके अष्टमेश भी हैं। ये अचानक से धन प्राप्ति का योग दिखाता है। और गुरु शुक्र समसप्तक में आ गए यानी कि नई संभावनाएं आपके जीवन में अवश्य खुलेंगी। लेकिन गुरु शुक्र जब समसप्तक में आते हैं तो एक कंपटीशन हो जाता है। कभी कभी व्यक्ति के अंदर अहम आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि धन स्थान इन्वॉल्व है। अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं, अहम मत आने दीजिएगा, किसी को नीचा मत दिखाइएगा। वाणी पर कंट्रोल अवश्य रखना पड़ेगा, क्योंकि वक्री गुरु वाणी के स्थान को और लग्नेश को देख रहे हैं यानी कि शुक्र को और दूसरे घर को। तो इसका एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है। वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा 17 तारीख को, और सूर्य हो जाएंगे नीच के। और कहाँ पे नीच के होंगे? ऑब्वियसली वो तुला में ही होते हैं, तो आपके लग्न भाव में नीच के हो जाएंगे। तो एक प्रकार से तो लाभ स्थान के स्वामी हैं, लग्न में आ रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन नीच के हो रहे हैं। मैं कई बार बताता हूँ कि नीच के ग्रह भौतिक रूप से बहुत व्यक्ति को सुख प्रदान करते हैं। आज के टाइम में आप अगर कुंडलियाँ देखो ना, और जिनकी नीच के कुछ ग्रह हैं, इंपॉर्टेंट ग्रह, और अगर कुछ ऐसे स्थानों में बैठे हैं, जैसे अगर नीच का ग्रह 6ठे घर में, नीच का ग्रह 12वें घर में, लाभ स्थान में, बहुत हद तक अष्टम में, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा धन कमाते हैं। अब ये नहीं कि वो नॉर्मल तरीके से पैसा कमाएं, लेकिन धन कमाते हैं। तो यहाँ पे सूर्य लग्न में आ रहे हैं तो धन कमाएंगे। लाभ स्थान है उनका योग, भाग्य स्थान के स्वामी बुध के साथ हो रहा है। बुध आदित्य योग बन रहा है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा, पैसा आएगा, बिजनेस में अच्छा। लेकिन सूर्य नीच के हो रहे हैं लग्न भाव में। पुनः कहूँगा, अपने सेहत का ध्यान दीजिएगा। और ईगो बहुत बढ़ेगा आपके अंदर। आप देखिएगा ना कि आपका अहम, या फिर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, शायद मैं ज़्यादा कहूँगा, वो आपके अंदर बढ़ता रहेगा और उसका एक नेगेटिव प्रभाव होता है। कोई ग्रह नीच का हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो उसका एक नीच प्रभाव आएगा। तो यहाँ पर आपके अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि नीच के सूर्य सप्तम को देख रहे हैं तो मैरिड लाइफ पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि शनि भी देख रहे हैं सप्तम को। तो यहाँ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। इसके बाद मंगल का गोचर होगा, और मंगल आपके चौथे घर, आपके 10वें घर में यानी कि कर्क राशि में आकर बैठ जाएंगे, और वो भी नीच के हो जाएंगे। अब 2 नीच के ग्रह लग्न पर प्रभाव डाल रहे हैं, यानी कि सूर्य बैठे हैं, मंगल देख रहे हैं। ये बड़े डिसीजन लेने का टाइम है, क्योंकि नीच के ग्रह ना प्रेरित करते हैं। नीच के ग्रह, वक्री ग्रह व्यक्ति को कंफर्ट जोन से निकलने के लिए प्रेरित करते हैं। अब किसी की कुंडली में अगर 2-3 उच्च के ग्रह हो गए ना, या बहुत अच्छे ग्रह हो गए, वो व्यक्ति हो सकता है बहुत संपन्न परिवार में पैदा हो, लेकिन वो अपनी उस संपन्नता का लाभ नहीं उठाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा हो जाएगा, लेकिन जितना उनके पास रिसोर्सेज होते हैं वो उसका उपयोग नहीं कर पाते। वहीं किसी के ग्रह में वक्री ग्रह ज़्यादा है। अभी मैं परसों ही कुंडली देख रहा था, 3 ग्रह वक्री। व्यक्ति इतना परिश्रम करा, उन्होंने इतना परिश्रम करा, फिर उनको विदेश जाने का मौका मिला, और उनसे बात हो रही थी। मैंने कहा कि आपकी शुक्र आदि की दशा आई थी तो बहुत अच्छा रहा होगा। तो उन्होंने कहा हाँ, शुक्र की दशा से, और उन्हें बताया कि आज की डेट में कितनी गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है। तो मेहनत बहुत कराते हैं वक्री ग्रह, मेहनत बहुत कराते हैं नीच का ग्रह, लेकिन वो उसका एक प्रभाव भी अच्छा देते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे मंगल का और सूर्य का लग्न पर प्रभाव आपको बड़े डिसीजन, बड़े चेंजेस और थोड़ा रिस्क लेने पर भी में भी मदद करेंगे। लेकिन 2 नीच के ग्रहों का प्रभाव है सप्तम पर,
लग्न पर। और यहाँ पे सूर्य तो है ही नीच के, लेकिन मंगल आपके प्रबल मारकेश हैं। कैसे? दूसरा भाव और सप्तम भाव मारक स्थान होता है, और मंगल दोनों के ही स्वामी हैं। तो सेहत का और स्पेशली इंजरीज के योग आपके मंगल के गोचर के बाद यानी कि 20 अक्टूबर के बाद बढ़ जाएंगे, बन जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेकिन मंगल क्योंकि अपनी उच्च की राशि को देख रहे हैं, तो प्रॉपर्टी आदि खरीदने के योग आपके अवश्य बन जाएंगे। एक और गोचर होगा वैसे, लेकिन महीने के अंत में होगा 29 अक्टूबर को। लेकिन बुध आपके दूसरे घर में चले जाएंगे धन स्थान में, तो ये भी ठीक है। इसमें भी धन प्राप्ति आदि के योग आपके बन ही जाएंगे। और इसके बाद बुध का गोचर नहीं होगा तो क्योंकि वो आपके भाग्येश हैं, तो अवश्य आपको धन तो देकर जाएंगे। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, ये महीना भाग्य अवश्य साथ देगा आपका, क्योंकि भाग्येश बहुत लंबे टाइम तक लग्न में रहेंगे यानी कि बुध। आप बहुत प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर पाएंगे। बस शांत रहिएगा और एक स्टेबल येट पेशेंट वे में आपको आगे बढ़ना है। आपको एनालाइज करने का मौका मिलेगा, एक्शन इम्प्लीमेंटेशन का मौका मिलेगा, माइंड को प्यूरिफाई करने का मौका मिलेगा, कुछ नया स्टार्ट करने का मौका मिलेगा। मैंने कहा ना, यहाँ पे इतने ग्रह का प्रभाव था, एक नई साइकिल स्टार्ट होती है जीवन की, वो मौका मिलेगा। अपने ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा, ईश्वर के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक स्मूथनेस धीरे धीरे करके आती रहेगी जीवन में। नेगेटिव क्या हो सकता है? मानसिक कभी कभी संतुलन नहीं रहेगा, फैमिली में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, जैसे मैंने सूर्य का प्रभाव बताया, और बहुत ज़्यादा लालच में पड़ के अपना नुकसान करा लेना, ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए महीना कोई बुरा नहीं है, अच्छा ही है। क्रिया की तरफ चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए महीना एक प्रकार से अच्छा ही है। शुक्र का लग्न में बैठना, क्योंकि वो लग्नेश है, तो आर्थिक संपन्नता दिखाता है। तो ऑब्वियसली आर्थिक संपन्नता, जो लोग जॉब करते हैं उनकी एक माध्यम तो स्पष्ट वही होगा। तो पैसा बढ़ सकता है। अब ये त्यौहार का सीज़न आ रहा है, स्पेशली जो लोग इंडिया में काम करते हैं तो बोनसेस मिलते हैं, तो उसमें इजाफा हो सकता है, आपको ज़्यादा बोनस मिल सकता है। या फिर परफॉर्मेंस बोनस होते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग होती है आजकल कंपनीज़ में। बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज अपने शेयर, स्टॉक्स बहुत कुछ शेयर करती है, तो एक एक्स्ट्रा इनकम तो दिख ही रही है। दूसरा, क्योंकि शुक्र लग्नेश होने के नाते आपके सप्तम को देखेंगे, जो 10वें से 10वां भाव है, तो ये बता रहा है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में प्रमोशन के योग भी यहाँ पे बन जाते हैं, तो एक अच्छी चीज़ है। बस ये कि क्योंकि शनि वक्री हैं और देख रहे हैं अभी भी सप्तम भाव को, तो कभी कभी इसमें होता है कि डिले हो जाते हैं। लेकिन ये महीना है जहाँ पे शायद महीने के एटलीस्ट 12-13 तारीख से पहले अगर आपका प्रोसीजर स्टार्ट होता है तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि प्रमोशन मिल जाएगी। क्योंकि आपका 10वां भाव करियर का होता है, सभी का 10वां भाव करियर का होता है, उसके स्वामी महीने के शुरुआती भाग में ही ग्रहण युक्त हो जाएंगे, यानी कि चंद्रमा। सूर्य ग्रहण लग रहा है लेकिन ग्रहण दोष भी लग रहा है। शुरुआती जो भाग है महीने का, थोड़ा सा केयरफुल रहेगा, स्पेशली जिनकी कंपनीज में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, ले ऑफ्स आदि चल रहे हैं, उनको केयरफुल रहने की आवश्यकता है। अदरवाइज थोड़ी अनिश्चितता महीने के शुरुआती भाग में रहेगी, 3-4 दिन 5 दिन तक। इसके बाद अगर हम ग्रहों के गोचर की बात करें तो बुध और शुक्र का गोचर आसपास होगा। शुक्र 13 तारीख को आपके दूसरे घर में आ जाएंगे और बुध आपके लग्न में आ जाएंगे 10 तारीख को। तो क्योंकि बुध लग्न में आ जाएंगे और वो आपके नवम भाव के स्वामी हैं, जो 10वें से 12वां है, तो चांसेस है कि इस महीने आपका डिपार्टमेंट चेंज भी हो सकता है। शुक्र का दूसरे घर में आना पुनः इंडिकेट करता है कि आपकी सैलरी बढ़ेगी, लेकिन जब भी अर्थ त्रिकोण में शुक्र आते हैं तो ऑफिस पॉलिटिक्स भी बढ़ती है। तो 13 तारीख के बाद थोड़ी सी ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ सकती है। इसके बाद जो ग्रहों का गोचर होगा उसका इम्पैक्ट करियर पे ज़्यादा होगा, स्पेशली मंगल का, क्योंकि मंगल आ ही 10वें घर में रहे। सूर्य 17 को आपके नीच के हो जाएंगे लग्न भाव में, और मंगल नीच के हो जाएंगे 20 तारीख को। अब यहाँ पर सूर्य का नीच का होना, क्योंकि वो लग्न भाव में बैठकर सप्तम को देखेंगे, अब यहाँ पे ये हो सकता है कि जैसे मैंने कहा ना, प्रमोशन की बात बनती है तो बनती बनती अटक सकती है महीने के मध्य भाग के बाद, क्योंकि नीच के सूर्य का देखना, वो भी शनि का प्रभाव के साथ, यानी कि पूरी उम्मीद होगी कि आपकी प्रमोशन हो जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ होगा, या तो मैनेजमेंट में इशू कोई होगा या इवन ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, उसके कारण हाथ आई प्रमोशन निकल सकती है। लेकिन एट द सेम मोमेंट क्योंकि सप्तमेश 10वें घर में आ रहे हैं तो ये प्रमोशन के योग बनाते हैं। तो यहाँ पे इन केस अगर आपका इस महीने प्रमोशन होता है तो कॉम्प्रोमाइज होगा, यानी कि या तो आपकी सैलरी बहुत कम बढ़ाएंगे, या फिर कई बार ऐसा ऑफिस में होता है कि आजकल ड्राई प्रमोशन नाम की कुछ चीज़ है, वैसा कुछ हो सकता है, या फिर प्रोविजनल प्रमोशन कि भाई आपको बोल देंगे कि चलो आपका काम तो अच्छा था लेकिन हमारे पास ऐसी कोई पोस्ट नहीं है, तो हम ना 3 महीने के लिए आपको डाल देते हैं, अगर अच्छा किया तो फिर हम देखेंगे। तो प्रमोशन के चांसेस या थोड़ा
ग्रोथ के चांसेस हैं, लेकिन वो प्रोविजनल टाइप की होगी और वो कंडीशनल और कॉम्प्रोमाइज टाइप की होगी। मंगल क्योंकि नीच के हो जाएंगे 10वें घर में 20 तारीख को, तो थोड़ा सा अपने एग्रेशन पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि एग्रेसिव तो वहाँ पर आपको बनाएंगे। 10वें से अष्टम में एक वक्री ग्रह है और लग्न से अष्टम में भी एक वक्री ग्रह है। ये थोड़ा सा बताता है, यानी कि गुरु और शनि की बात कर रहे हैं, ये थोड़ा सा बताता है कि कार्य क्षेत्र में कभी कभी थोड़ा फोकस हट सकता है, उस पर नियंत्रण रखिएगा। लेकिन ओवरऑल अच्छा ही महीना है। सूर्य नीच के होकर सप्तम को देख रहे हैं, अपनी गुडविल पर ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग इस महीने आपकी गुडविल को खराब करने का प्रयत्न करेंगे। विशेष प्रेडिक्शन, जो लोग कुछ बदलाव चाह रहे थे अपने करियर में, केवल जॉब चेंज की ही बात नहीं कर रहा कि अगर आपको डिपार्टमेंट चेंज करना था, रोल्स चेंज करने थे, महीना बहुत अच्छा है। आपको एनकरेज किया जाएगा अपने कंपनी की तरफ से, ये भी दिख रहा है, स्पेशली महीने के शुरुआती भाग में, हाफ में, और कुछ अलग करने का मौका मिलेगा। आपको भी थोड़ा सा बियॉन्ड नॉर्मल जाके कुछ करना पड़ेगा इस महीने अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। अपनी लीडरशिप दिखाने का मौका मिलेगा। मैनेजमेंट का भी साथ मिल सकता है, पुनः कहूँगा महीने के हाफ शुरुआती भाग तक, और बहुत कुछ नया इम्प्लीमेंट और लर्न करने का भी मौका मिलेगा। जो आपके पास स्किल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का इस महीने मौका मिलेगा। तो महीना अच्छा है। नेगेटिव, कभी कभी थोड़ा सा आप अकेलेपन का एहसास आपको होगा। अब ऑफिस में अकेलापन का मतलब क्या होता है कि आपका कोई बैकअप नहीं होता, या आपको कोई साथ नहीं देता। फॉर एग्जांपल बुरे टाइम में, कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम है और कोई आपका साथ नहीं दे रहा, वो महसूस हो सकता है इस टाइम पे। और कभी कभी अपने काम की जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी बिगड़ सकती है। कभी कभी आपका ध्यान एकदम ही विपरीत चीज़ों में चला जाएगा और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो महीना आपका अच्छा ही है। जो भी मैंने नेगेटिव चीज़ें कहीं, ध्यान दीजिए। बिजनेस की तरफ चलते हैं। जहाँ तक बिजनेस की बात है, महीना वैसे तो अच्छा ही दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। आपके सप्तम पर शुक्र का प्रभाव रहेगा 13 तारीख तक, और शुक्र क्या है, लग्नेश है और अपने आप में धन के कारक हैं, तो अच्छा है। प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि आपके सप्तम से छठे भाव में ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण। तो महीने के शुरुआती भाग में 2-3 संवेदनशील चीज़ें हो सकती हैं। पहला तो कोई बहुत बड़ा खर्चा, लेकिन अनएंटिसिपेटेड। अब जो बिज़नेस करते हैं छोटे मोटे खर्चे तो होते ही हैं, लेकिन कुछ बहुत बड़ा खर्चा, नुकसान भी इसको कह सकते हैं, वो तंग करेगा। और जो बाकी चीज़ इस महीने तंग कर सकती है वो है सरकारी बाधाएं। कारण क्या है इसका? एक तो ग्रहों के गोचर एक साथ अंकित कर देता हूँ। 13 को शुक्र यहाँ पे आ जाएंगे, बुध आ जाएंगे यहाँ पे 10 को, सूर्य आ जाएंगे 17 तारीख को आपके लग्न भाव में, मंगल आ जाएंगे 20 को आपके 10वें घर में। अब प्रॉब्लम कब होगी? जब सूर्य लग्न भाव में आएंगे, क्योंकि नीच का सूर्य है और वो सप्तम को देख रहे हैं, और एट द सेम मोमेंट मतलब कि 3 दिन बाद सप्तम के स्वामी भी नीच के हो गए। 10वां भाव भी कहीं ना कहीं सरकारी प्रभाव दिखाता है, सूर्य तो सरकार के कारक हैं। तो बिजनेस में सरकारी बाधाएं, सरकारी प्रॉब्लम्स आपको 17 तारीख या महीने के मध्य भाग के बाद आना शुरू हो जाएंगे। कुछ काम ही आपका ऐसा होता है जिसमें सरकारी बाधाएं बहुत होती हैं, या आपने कुछ गड़बड़ करके रखी हुई है, या कोई केस चल रहा है ऑलरेडी गवर्नमेंट से, तो सरकारी बाधाएं इस महीने आपको बहुत तंग करेंगी। महीने के पैसा आता रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि नीच का ग्रह पैसा देता है, तो सप्तमेश नीच के हो जाएंगे। मंगल शुक्र का प्रभाव रहेगा, सूर्य लाभेश भी हैं, तो जहाँ एक और पैसा तो आ रहा होगा, लेकिन टेंशन, स्ट्रेस और सरकारी बाधाएं बहुत रहेंगी, तो ये आपको थोड़ा सा तंग कर सकता है। ओवरऑल महीना अच्छा है। शनि भी दृष्टि रहेगी, लेकिन अब शनि भी थोड़ा मार्गी होने की तरफ जा रहे हैं, तो जो कार्य अटक रहे थे या मंदता जो आ गई थी वो भी धीरे धीरे करके कम होगी। बस ये जो मैंने 2-3 चीज़ें अंकित करी हैं उन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गुरु वक्री हो रहे हैं अक्टूबर में ही, तो थोड़ा सा अपनी इनकम को बढ़ाने का भी आप प्रयत्न करेंगे और उसमें भी लाभ मिलेगा। विशेष प्रेडिक्शन, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन आप हैंडल कर लेंगे। कुछ काम पूरे होते हुए देख रहे हैं, बड़े बड़े काम। शुरुआती भाग भले ही थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहे, लेकिन धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अपने ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा, और आप अपने करियर, अपने बिजनेस की प्रॉब्लम्स को समझना शुरू कर देंगे। बस यही कहूँगा कि बहुत सारे ऑप्शंस मत ट्राई करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि इस महीने ट्राइंग टू मैनी थिंग्स वही आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। अन्यथा तो ये समय आपका अच्छा ही है। विशेष प्रेडिक्शन, वाणी में सौम्यता रखिएगा, बहुत काम आएगी। कुछ कार्य डिले हो सकते हैं, जो चीज़ें आपके हाथ से बाहर हैं उनको लेकर ज़्यादा भयभीत या फिर इनसिक्योर मत होइएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी थोड़ा सा लो फील करेंगे, उस टाइम पे किसी से बातचीत आदि कर लीजिएगा। ओवरऑल महीना आपका ठीक ही है, बस जो मैंने नेगेटिव चीज़ें अंकित करी हैं ध्यान दीजिए। इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ, धन के रूप में तो महीना आपका अच्छा ही दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही।
शुक्र का 13 तारीख तक लग्न में रहना यही बताता है कि धन तो आएगा। फिर लाभेश का भी लग्न में आ जाना, भले ही नीच के हों पैसा आएगा। फिर एक नीच का ग्रह और धन स्थान का स्वामी मंगल भी यहाँ पे 20 तारीख को आके लग्न को देखेगा, तो पैसा तो आएगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, मौका मिलेगा इन्वेस्टमेंट का अच्छा। बीच के 10 दिन सीखने के लिए बहुत अच्छा और अंतिम 10 दिन में लाभ मिलेगा। तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के लिए पूरा ही महीना कहीं ना कहीं ठीक है। जहाँ तक खर्चों की बात करें, मैंने शुरू में ही अंकित किया था 12वें घर में बहुत सारे ग्रह हैं, और 12वें घर में केवल ग्रह नहीं है, बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि भी है। 7 ग्रहों का प्रभाव है 12वें घर पर। 4 तो बैठे हैं, राहु का भी प्रभाव है, गुरु की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, तो 12वें घर पर 7 ग्रहों का प्रभाव। खर्चे तो कोई रोक ही नहीं सकता, खर्चे बहुत बड़े होने वाले हैं इसमें। अब 12वां घर आ गया तो ओवरऑल एक्सपेंसेस हो गए, विदेश के खर्चे, विदेश संबंधित यात्राओं पे खर्चे, लीगल कार्यों पे बहुत खर्चे होंगे, क्योंकि यहाँ से सारे ग्रह छठे घर को देखेंगे। और इस महीने शायद सामाजिक गतिविधियों पर, यानी कि कोई पार्टीज़ हो गया, फंक्शंस हो गए, उस पर खर्चे होंगे। कई अधूरे कार्य आपके थे, उनको पूर्ण करने पे खर्चे होंगे। शुक्र लग्न में है, बहुत लग्जूरियस चीज़ों पे खर्चे करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ सरकारी कार्यों पर भी बड़े खर्चे हो सकते हैं। तो खर्चे तो बढ़ेंगे, लेकिन इनकम भी इस महीने ठीक ही है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। बिल्कुल भी संभावना नहीं है, थोड़ी बहुत संभावना महीने के मध्य भाग में आ सकती है, लेकिन चांसेस कम है। नई रिलेशनशिप के भी चांसेस थोड़े से कम है, बनती बनती बात कई बार बिगड़ेगी। बस एक चीज़ दिख रही है कि थोड़ा सा ओवर एक्साइटमेंट में बात को और बिगाड़ लेंगे, इसलिए केयरफुल रहेगा। जहाँ तक जो लोग रिलेशनशिप में उनकी बात है, अच्छी चीज़ ये है कि शनि पंचम के स्वामी है, पंचम में बैठे हैं, अब वो मार्गी अवस्था की तरफ जा रहे हैं, नवंबर में मार्गी हो जाएंगे। शुक्र भी लग्न में है, ये भी ठीक है रिलेशनशिप के लिए। एकमात्र प्रॉब्लम ये है कि पंचम से चौथे में गुरु वक्री हो जाएंगे, तो पंचम से चौथा रिलेशनशिप में इमोशंस दर्शाता है, और पंचम से अष्टम में ग्रहण, यानी कि शुरुआती 10-15 दिन में बहुत अनिश्चितता रहेगी, ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे, इमोशनल कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम रहेगी, और कभी कभी तो बिल्कुल डिटैच्ड फील कर सकते हैं आप अपने पार्टनर से। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपको तंग करेगी, लेकिन आगे चलकर ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, विद्रोही स्वभाव रहेगा आपका, उस पर कंट्रोल कीजिएगा। हर जगह पर गलतियां मत निकालिएगा पार्टनर की, और थोड़ा सा टाइम उनको दीजिएगा, उनके जीवन में पार्टिसिपेट करने की कोशिश कीजिएगा। कॉन्शियसली आपको कोशिश करनी है कि अपने पार्टनर को समझें और जितना हो सके एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट अपने घर में बनाकर रखेंगे, अपने दोनों के बीच में। घर में मतलब अगर साथ में रहते हैं, लिव इन में रहते हैं, या आप जब भी मिलते हैं, तो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना के रखेंगे तो बहुत अच्छा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने पार्टनर को इस महीने ज़्यादा अकेला ना फील कराएं, लेफ्ट आउट फील ना कराएं। कभी कभी होता है कि डेलिबरेटली या अनजाने में कभी कभी पार्टनर लेफ्ट आउट फील करते हैं या हो जाते हैं। वो चीज़ अगर आपने करी इस महीने तो उसका नेगेटिव प्रभाव रहेगा। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत नेगेटिव महीना है, लेकिन शुरुआती भाग में क्योंकि इतना कुछ हो रहा है तो उसका एक प्रभाव तो पड़ेगा। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। मिश्रित है महीना, बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। कारण क्या है, एक तो सप्तम से छठे भाव में ग्रहण लग रहा है, ये दो चीज़ें क्लियरली इंडिकेट कर रहा है। महीने 2 तारीख को ग्रहण लगेगा, तो महीने के शुरुआती भाग में ही लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं, और ये आपके पति या पत्नी की सेहत के लिए भी अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा। और जिनकी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, अचानक से सेपरेशन तक बात पहुंच सकती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब चीज़ें इतनी बुरी हो गई कि सेपरेशन तक बात आ गई। और क्योंकि गुरु का प्रभाव भी है, वो सप्तम से दूसरे में है, लेकिन ये मांगल्य भाव होता है। ये भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है शादी के लिए, इसको मांगल्य स्थान कहा जाता है। तभी जो सबसे स्ट्रॉन्ग मंगल दोष होता है ना, वो 8वें घर का माना जाता है। यहाँ पर गुरु का वक्री होना और पुनः सप्तम से छठे पर देखना, यानी कि बहुत प्रॉब्लम्स मैरिड लाइफ में आ सकती है। और जो रही सही कसर है, अब शुक्र देखिए यहाँ पे 13 तारीख तक है, तो बचा लेंगे, थोड़ा सा लगने शायद सप्तम को देखेंगे। लेकिन जब सूर्य जो आपके यहाँ पे आ जाएंगे लग्न भाव में और वो नीच के हो जाएंगे, फिर 17 तारीख के बाद भी प्रॉब्लम्स आएगी, और 20 तारीख के बाद जब मंगल का गोचर होगा तो इन लॉज के भी कारण दिक्कत आ सकती है। तो मैरिड लाइफ में तो महीना अच्छा नहीं है। जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा वैसे वैसे प्रॉब्लम भी आगे बढ़ेंगी। विशेष प्रेडिक्शन, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, एक दूसरे की ऊर्जा ही नहीं समझ पाएंगे,
जैसा मैंने कहा, जिनकी कुंडली में बहुत ही बुरे टाइम चल रहा है या फिर वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा, अचानक से चीज़ें सेपरेशन की तरफ जा सकती हैं। मैं बस एक चीज़ कह सकता हूँ, जिनकी कुंडली बहुत ख़राब नहीं है लेकिन समय बुरा चल रहा है, अगर चीज़ें आपने थोड़ी सी मैनेज कर ली, थोड़ा सा पैशन जगा लिया दोबारा। तुला एक पैशन का लग्न है, अगर पैशन होता है, हार्मनी होती है, तो ये लोग चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। तो पैशन इज़ द ओनली थिंग विच कैन सेव योर मैरिड लाइफ। और जैसा मैंने कहा, जिनकी बहुत ही कुंडली में बुरे योग हैं, कुंडली कंपैटिबल नहीं है। कई बार मेरे पास आज की डेट में कुंडलियाँ आती हैं, रिलेशनशिप था, लव लाइफ थी, हमने तब तो नहीं देखा, अब बताइए पंडित जी क्या करें। और कभी तो शादी से, अभी रिसेंटली शादी से 3 दिन पहले मेरे पास कुंडली आई कि सब ठीक लग रहा था, अब लग रहा है प्रॉब्लम है। जब आपने हॉल बुक कर लिया, सब कुछ कर लिया, 3 दिन पहले मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं तो हाँ या नहीं बोलूँगा, उसमें नहीं मैच हो रही थी उनकी, अब उसमें क्या कर सकते हैं व्यक्ति। तो यहाँ पर अगर कुंडलियों में बहुत ज़्यादा दोष नहीं है आप दोनों के, तो अगर पैशन कहीं ना कहीं से आप ले आए या फिर चीज़ों को थोड़ा सा ठीक करने का प्रयास किया, तो फिर भी महीने के अंत तक आते आते ठीक हो सकते। लेकिन जिनकी कुंडलियाँ बहुत ख़राब हैं, ऑलरेडी मैच नहीं होती हुई थी और अभी समय भी अच्छा नहीं चल रहा, उनके लिए तो कष्टकारी रहेगा। देखिए, सप्तम पर शनि की दृष्टि भी है और सूर्य की भी आ जाएगी, नीच के सूर्य की। ये शनि की नीच की राशि है, सूर्य नीच के सूर्य देखेंगे, और ये शनि की नीच की राशि है, सूर्य की उच्च की राशि है। बहुत ऊर्जा का मिसमैच रहेगा यहाँ पे, तो थोड़ा सा मैरिड लाइफ तो कष्टकारी दिख ही रही है। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, देखिए महीना ठीक है, एग्जाम से स्टार्ट करेंगे। शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं लेकिन फोकस नहीं रहेगा। बीच के 10 दिन ठीक है, मानसिक रूप से थोड़ा सा लो फील करेंगे लेकिन समय ठीक है। अंतिम 10 दिन संगत का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके आसपास के लोग और परिस्थितियों के कारण एग्जाम पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। वैसे बात करें, ठीक ठाक महीना है। बस ये कि पंचम भाव स्टूडेंट्स का होता है, वहाँ पर शनि वक्री बैठे हैं और पंचम से अष्टम में बहुत सारे ग्रह का प्रभाव आ गया, ग्रहण। तो महीने का शुरुआती भाग अनिश्चितता लेके आएगा, उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इस महीने पास्ट के बारे में मत सोचिएगा, क्योंकि इस महीना बहुत बार अतीत के बारे में सोचेंगे। तब मैंने ये कर लिया होता, तब मैंने वो कर लिया होता, तब मैंने एग्ज़ाम में ज़्यादा मेहनत कर ली होती तो आज ये होता, आज वो होता। ठीक है, ये हर कोई व्यक्ति जाता है अपने जीवन में। जब हम आगे बढ़ते हैं या किसी और को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, तो हम रेट्रोस्पेक्ट में जाके चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन ज़्यादा इन चीज़ों में मत जाइएगा, क्योंकि उसका आपके मानसिक जीवन पर बहुत नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। पेशेंस रखनी पड़ेगी और कुछ बहुत अलग करने से इस महीने बचें। सिंपल कर लें अपने जीवन को तो अच्छा है, और जो भी आपके पास अवेलेबल है सोर्सेस, उनका उपयोग या सदुपयोग करने का प्रयास कीजिए। तो ठीक ठाक महीना है, बुरा तो नहीं, लेकिन जो भी मैंने कहा ध्यान दीजिए। सेहत की तरफ चलते हैं, क्योंकि 12वें घर में इतने सारे ग्रहों का प्रभाव रहेगा, सेहत बिगड़ सकती है। और जिनको ऑलरेडी, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम चल रही है, उनको तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इस महीने क्या क्या प्रॉब्लम तंग करेगी? पैरों के रोग, पैरों की प्रॉब्लम, आँखों के रोग बहुत तंग करेंगे, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। जिनको लिवर की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, यूट्रस की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की पुरुषों में, यूट्रस की महिलाओं में, उनके लिए प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ सकती है। और हार्ट की प्रॉब्लम जिनको है और बीपी के इश्यूज़ हैं, उनको भी बहुत ध्यान देना है। जो शुरुआती 10 दिन है, इसमें पेट के रोग, छाती के रोग, बीपी की प्रॉब्लम, बीच के 10 दिन में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, बीच के 10 दिन में जिनको लो बीपी रहता है उनको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। बॉडी में हीट ज़्यादा हो सकती है और सांसों से संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। जो अंतिम 10 दिन है, इसमें आँखों के रोग, सर के रोग, जोड़ों का दर्द, हड्डियों के रोग, और जिनको कोई भी मानसिक विकार है उनकी दिक्कत बढ़ेगी। उपाय की बात करते हैं। देवी मंदिर में मिठाई का डब्बा दक्षिणा देकर आइएगा, अर्पण करके आइएगा। किसी भी देवी मंदिर में, दुर्गा जी के, काली माता के, आपके जहाँ पे भी आप रहते हैं, कोई रीजनल वहाँ पे देवी देवता हैं, उनके देवी हैं, कोई देवता नहीं, देवी के मंदिर में एक मिठाई का डब्बा और दक्षिणा अर्पण करके आइएगा। महादेव का गुलाब जल और गंगा जल मिलाकर अभिषेक करना है, और वहीं पर बैठकर 2 घी के दिए अर्पण करके खीर का भोग लगाकर ओम महादेवाय मंत्र का जाप करना है। और किसी भी गौशाला में गुड़ का दान करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य महीना आपका अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।